क्लास फोर्थ। गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे 14 चैप्टर डायरेक्शन एंड मैप्स। ठीक है। डायरेक्शन मतलब दिशा और मैप मतलब आपका मानचित्र। ठीक। यहाँ पर देखो एक स्टोरी लिखी हुई है। राधिका रिसीव्ड अ बर्थडे इनविटेशन कार्ड। ऑन रीडिंग इट शी वॉज अ लिटिल डिस्टर्ब्ड एज द वेन्यू वॉज फार अवे फ्रॉम हर हाउस। इसका मतलब कि राधिका को एक बर्थडे पार्टी का इनविटेशन कार्ड मिला। ठीक है। और जब उसने इनविटेशन कार्ड पढ़ा तो वो थोड़ी सी जगह को लेकर कि जिस जगह पर हमें जाना है बर्थडे पार्टी में, ठीक है, उसको लेकर थोड़ी सी वो परेशान हो गई कि वो उस जगह पर कैसे पहुंचेगी। ठीक है। क्योंकि वो घर से क्या था, काफ़ी दूर था जहाँ पर बर्थडे पार्टी होने वाली थी। टू हर रिलीफ देयर वॉज अ रूट मैप अटैच्ड विद द कार्ड। ठीक है। परंतु जहाँ जिस स्थान पर बर्थडे पार्टी होने वाली थी उस स्थान पर पहुँचने के लिए सहायता के रूप में एक क्या था, रूट मैप था। ठीक है। और वो रूट मैप उस कार्ड के साथ ही लगा हुआ था। इट हैड ऑल द प्रॉपर डायरेक्शंस विच enabled her to reach the birthday party on time। और जो रूट मैप था उस रूट मैप के अंदर क्या था, सही दिशा थी जिसके माध्यम से वो वहाँ पर पहुँच गई। ठीक है। कि जो रूट मैप था उस रूट मैप में प्रॉपर डायरेक्शन था। ठीक है। कि कौन सी दिशा की ओर, ठीक है, बर्थडे पार्टी होने वाली है। ठीक है। ताकि वो उस स्थान पर जाकर चले जाए जहाँ पर बर्थडे पार्टी हो रही है। द लैंडमार्क्स, स्केचेस, साइंस एंड सिंबल्स ऑन द मैप हेल्प अस टू लोकेट अ सर्टेन डेस्टिनेशन। इसका मतलब क्या है कि जो मैप था या जो मैप होते हैं उस पर क्या था, लैंडमार्क्स था। ठीक है। स्केचेस था, साइन होते हैं और सिंबल होते हैं, ताकि जिस स्थान पर जाना है वहाँ पर वो आसानी से पहुँच सके। ठीक है। तो बात समझ में आए कि जो रूट मैप होता है उस रूट मैप में क्या था, आपकी एक तो प्रॉपर डायरेक्शन थी, सही दिशा थी। ठीक है। जिसके माध्यम से वो जहाँ पे बर्थडे पार्टी होने वाली थी वो वहाँ पर आसानी से पहुँच सकती है। ठीक है। और साथ ही साथ में कि जो मैप होते हैं उस मैप के अंदर क्या होते हैं, लैंडमार्क्स होते हैं। ठीक है। बात समझ में आई। और साथ ही साथ में स्केच होता है, साइंस होते हैं और सिंबल्स होते हैं। ठीक है। ताकि उसकी सहायता से हम आसानी से दिए गए स्थान पर पहुंच जाए। अब पढ़ते हैं हम मैप कि मैप क्या है। अ मैप इज ए ड्राइंग ऑफ अ प्लेस और अ पार्ट ऑफ इट। ठीक है। कि मैप क्या है, एक प्रकार की किसी स्थान की क्या है, ड्राइंग होती है। ठीक है। तो मैप क्या है, एक प्रकार की ड्राइंग होती है किसी स्थान की जो कि एक समतल कागज पर स्केल की सहायता से बना हुआ होता है। ठीक है। पीपल हु मेक मैप्स आर कॉल्ड कार्टोग्राफर्स। कि जो मैप बनाता है उसे हम क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफर्स। स्टडी ऑफ मैप्स इज कॉल्ड कार्टोग्राफी। और मैप का जो अध्ययन करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफी। मैप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ द फीचर्स दे शो। ठीक है। कि मैप्स जो होते हैं वो विभिन्न प्रकार के होते हैं उनकी विशेषताओं के अनुसार। ठीक है। अब देखो पॉलिटिकल मैप। अ पॉलिटिकल मैप शोज
द डिफरेंट स्टेट्स, कंट्रीज एंड नेशनल बाउंड्रीज। इसका मतलब क्या है कि जो पॉलिटिकल मैप होते हैं उस मैप के अंदर क्या होते हैं, विभिन्न स्टेट्स होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि भारत का कोई मैप है, तो भारत के मैप में जितने भी राज्य हैं वो सब राज्य की जो है बाउंड्रीज जो हैं, ठीक है, जो सीमा है वो उसके अंदर दिखाई देगी। ठीक है, यदि हम विश्व का मानचित्र देखेंगे तो उस विश्व के मानचित्र में प्रत्येक जो देश है उस देश की बाउंड्री बनी हुई आपको दिखाई देगी। परंतु जो फिजिकल मैप है उस फिजिकल मैप के अंदर बाउंड्रीज नहीं होती है। ठीक है, उसके अंदर जैसे कोई देश है, उसका वहाँ पर माउंटेन, रिवर, लेक्स आदि क्या होते हैं वो दर्शाए जाते हैं फिजिकल मैप के अंदर। बात समझ में आया? तो फिजिकल मैप के अंदर विभिन्न प्रकार के रंगों की सहायता से माउंटेन, रिवर्स, लेक्स आदि को क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है, ताकि मैप के माध्यम से हम पढ़ सकते हैं कि कौन कौन से स्थान पर कौन कौन से माउंटेन से, कौन कौन सी रिवर कहाँ से निकलती है और कौन कौन से लेक जो है वो कहाँ पर स्थित है। अब यहाँ पर देखो दो प्रकार के मैप दे रखे हैं, एक है आपका पॉलिटिकल मैप और दूसरा है आपका यहाँ पर कौन सा, फिजिकल मैप। ठीक है, अब देखो ये जो पॉलिटिकल मैप है इसके अंदर आपको बाउंड्रीज दे रखी है। जैसे देखो राजस्थान है तो राजस्थान की पूरी बाउंड्री दे रखी है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ आपका गुजरात है तो ये पूरी गुजरात की बाउंड्री है, ये एमपी की बाउंड्री है। तो इस तरह से पॉलिटिकल मैप के अंदर आपके जितने भी स्टेट्स हैं उन सब स्टेट्स की बाउंड्रीज अलग अलग रंगों से दी गई है। ठीक है, और जो ये पॉलिटिकल मैप है इसके अंदर आप देखो ये पूरा क्या है, हिमालय रेंज है तो ये ब्राउन कलर का है। फिर ये यहाँ से कोई यदि रिवर निकल रही है तो वो कौन से रंग की है, ब्लू रंग की है। यदि कोई प्लेट्यू है तो वो भी कौन से रंग का है, ब्राउन रंग का है। तो इस तरह से अलग अलग रंगों की सहायता से आपके माउंटेन, रिवर और लेक्स को इस फिजिकल मैप में दर्शाया जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पर फीचर्स दे रखे हैं और कलर्स कि कौन कौन सी चीज़ के लिए कौन कौन से कलर का यूज़ किया जाता है मैप में। जैसे शैलो वाटर है, ठीक है, उसका लाइट ब्लू। ठीक है, यदि गहरा पानी नहीं है तो कौन से रंग का होगा, लाइट ब्लू। यदि गहरा पानी है तो उसके लिए कौन सा कलर यूज़ करेंगे, डार्क ब्लू का। और फॉरेस्ट और ग्रासलैंड्स के लिए ग्रीन कलर का, डेजर्ट्स, ठीक है, उसके लिए येलो, हिल्स और माउंटेन के लिए ब्राउन, रोड्स और पॉपुलेशन के लिए रेड कलर का यूज़ करते हैं मैप में। ठीक है, अब देखो ये क्या है, टोपोग्राफिक। दीज मैप्स आर लाइक अ फिजिकल मैप्स। देखो जो टोपोग्राफिक जो मैप होता है वो एक प्रकार का फिजिकल मैप जैसा ही होता है। ठीक है, परंतु इसके अंदर क्या किया जाता है कि लाइन का यूज़ किया जाता है कलर की जगह पे। ठीक है, तो फिजिकल मैप में तो कलर का यूज़ किया जा रहा है, परंतु टोपोग्राफी जो मैप होता है उसके अंदर किसका यूज़ करेंगे, लाइंस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब देखो थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप्स शो अ पर्टिकुलर फीचर्स ऑन अ मैप। कि जो थीमेटिक जो मैप होते हैं उसके अंदर किसी एक विशेषताओं को मानचित्र में दर्शाया जाता है। जैसे मान लो कि ये हमारा भारत का मानचित्र है और इस भारत के मानचित्र में हमें क्या दिखाना है, हमें वेजिटेशंस अर्थात वनस्पतियों का वितरण दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पर वनस्पति का वितरण दिखाया जाए, वेजिटेशन लिखा होगा और बताया जाएगा कि कौन कौन सी वनस्पति कौन कौन से स्थान पर पाई जाती है। ठीक है,
जैसे आपकी सदाबहार जो वन है वो कौन से स्थान पे पाए जाएंगे, डेजर्ट फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, माउंटेन फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि किसी एक विशेषताओं के बारे में मानचित्र में जिस चीज़ को दर्शाया जाता है उसे हम थीमेटिक मैप कहते हैं। इसी तरह से मान लो अगर हमें भारत की जनसंख्या के बारे में बताना है कि भारत की जो जनसंख्या है वो कौन कौन से राज्य में कितनी कितनी है, ठीक है, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, थीमेटिक मैप का। तो इस मैप को देखते ही मालूम पड़ जाएगा कि कौन से स्थान पर जनसंख्या ज़्यादा है और कौन से स्थान पर जनसंख्या सबसे कम है, ठीक है। तो कोई पॉपुलेशन से संबंधित हो, कोई आपके क्या बोलते हैं क्रॉप से संबंधित हो, फॉरेस्ट से संबंधित हो, पॉपुलेशन से संबंधित हो, तो किसी एक विशेषता वाली चीज़ों को इस थीमेटिक मैप में दर्शाया जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है आपका डायरेक्शंस, यह हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।